अपनी समस्याओं के समाधान हेतु सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र लिख चुका, परंतु उस पर आज तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं खोजा गया, जिससे कार्यरत श्रमिक अब अपनी समस्याओं का समाधान न देखकर आंदोलन करने पे बाध्य हैं। आज उप निदेशक कार्यालय पर 2 दिवसीय धरने पर 5 सूत्री मांगों के समर्थन में कई संगठन साथ उतरे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। हमारी तो प्रमुख मांगे यही हैं कि 2016 का जो शासनादेश है उसमें कुछ कर्मचारी, हमारे 120 कर्मचारी ऐसे हैं जो वंचित हैं, उनको अभी तक नहीं किया गया। तो हमारे उप निदेशक महोदय का कहना है कि जब दोबारा कोई शासनादेश आएगा उसमें हम सभी लोगों को कर देंगे। लेकिन जो वंचित 2016 की नियमावली में हमारे कर्मचारी हैं तो उनका तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, जो कि आज 4-5 साल बीत रहा है, अब तक उनकी सैलरी कम से कम 25,000 के ऊपर होती। तो ये सब चीज़ें ना देख करके हमारे उप निदेशक महोदय आए थे, हमारे मंच में बैठे और उन्होंने कहा कि भाई इसको समझौता कर लीजिए। लेकिन समझौता कैसे हो जाएगा? जो 2002 से लगे हुए कर्मचारी हैं वो इसी आशा में लगे हैं कि आने वाला भविष्य हम लोग के लिए सही रहेगा, हम परमानेंट हो जाएंगे, हमारी सैलरी बढ़ जाएगी और हमारे बच्चे अच्छे से खाएंगे पिएंगे, पढ़ाई दवाई कपड़ा इत्यादि सब अच्छी सी व्यवस्था होगी। लेकिन ये सब अभिलाषाएँ हमारी लोग की हैं, लेकिन नहीं पूरी की जा रही हैं। शासन प्रशासन और हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा हमें दबाया जा रहा है। हर जगह पे कहा जा रहा है कि आप लोग अगर मांग बढ़ाओगे तो हम आपको विभाग से पृथक कर देंगे और आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, और आज जो धारा 144 लगा है और उसका आप उल्लंघन करेंगे तो आप लोग जो है नियम के खिलाफ हैं। तो हमारा तो यही कहना है, हम किसी नियम को नहीं तोड़ता हूँ, लेकिन जो हमारी भूख है तो हमारी भूख को मिटाने के लिए, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हमारे विभाग संबंधित अधिकारी हों, वो अगर हमारी भूख को देखते हैं, हमारी भूख को मिटाते हैं तो हमारे कर्मचारी आपके चरण धो धो करके पिएंगे। लेकिन अगर नहीं मानी जाएगी तो हमारे कर्मचारी, आज तो 2 दिवसीय आंदोलन किया गया है, बैठक की गई है, लेकिन हमारे समस्त कर्मचारियों का निर्णय यही है कि यदि नहीं माना जाता है हमारी किसी भी शासनादेश को, हमारे मांगों को, तो समस्त प्रक्षेत्रों का कार्य बंद करके, चाहे वो महीनों चले, हम लोग अपनी हक ले करके रहेंगे। कर्मचारी हमारे बेचारे इतने बूढ़े हो गए हैं जिनका 2 ही साल बचा है किसी का रिटायरमेंट। अब सरकार देख लो, एक शासनादेश और की है कि 50 साल में रिटायर कर रही। कल तो हमारा विभाग कहेगा कि आप तो 50 साल के हो गए, अब पात्र ही नहीं हैं। तो अगर हम पात्र नहीं तो उससे पहले सोच लिया जाए कि यार ये पात्र नहीं रह जाएंगे तो तब तो इनके लिए बहुत दुख हो जाएगा। अब हमारे बुढ़ापे का कौन सा सहारा है? हम तो 25 साल से विभाग में हूँ, लेकिन अभी तक हम लोग के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया। मान लीजिए मैं गैपिंग में था, लेकिन विभाग से यदि विभाग द्वारा अगर निदेशक उप निदेशक अगर लग करके शासन को प्रस्ताव बना करके भेजते कि इतने कर्मचारी हमारे अभी शेष रह गए हैं, इनके बारे में भी सोचा जाए, ये शासनादेश को इसको माना जाए और आगे वाला शासनादेश कोई और जारी कराया जाए, ऐसा भी किया जाता। लेकिन नहीं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए केवल पत्र का और शासन का सहारा, और अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए केवल एक बीच का रास्ता निकालते हैं कि हमारे खिलाफ कोई आवाज ना उठे। अध्यक्ष जी संघर्ष करो, तो और जो कुछ कर्मचारी हमारे ऐसे हैं जिनका बोनस दिया जा रहा, लेकिन हमारे ना तो बोनस में बढ़ोतरी, ना तो मेरे वेतन में बढ़ोतरी। 1144 रुपया, पता नहीं किस जमाने का शासनादेश हम लोग को बोनस जो दिया जा रहा है।
ये कौन सा प्रशासन है और कौन सा शासन है, कौन सा हमारे अधिकारी हमारी फेवर कर रहे हैं। मैं तो इस आवाज़ को कभी दबने नहीं दूंगा। से मैं ये चाहता हूँ दैनिक श्रमिक एक समान माने जाएं, जिनकी बराबर काम जब लिया जा रहा तो बराबर दाम भी चाहिए, और समान कार्य का समान वेतन। और जो हमारे श्रमिक 2002 से अब तक कार्य करते इसी आशा में चले आए, उनका विनिमतीकरण किया जाए। मैं बाबू मुकेश शक, नगर निगम मार्ग प्रकाश का अध्यक्ष, स्वास्थ्य शासन कर्मचारी का महामंत्री, मंडल अध्यक्ष, आप लोगों की मांगों के समर्थन में आया हूँ। इनकी न्यायोचित मांग है, ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है। शासन इनको जो है कई वर्षों से जो है धोखा देता चला आ रहा है, और इन लोग ये 230 रुपये में इनका कोई भला नहीं होता, ना बोनस मिल रहा है, ना ही इनकी कोई भी कार्रवाई सुनी जा रही है। आश्वासन दिया जाता है, और 2 दिवसीय धरना है। उसके बाद भी जब ये 144 और ये दफाएँ खत्म हो जाएंगी, तब फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मैं शासन प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इन गरीबों के साथ न्याय किया जाए। धन्यवाद। हरेश कुमार गुप्ता, एम्प्लॉइज यूनियन, कांग्रेसाई इंटेक, उत्तर प्रदेश जलकल विभाग नगर। आज हम लोग जो है यहाँ पर समर्थन में आए हुए हैं। मेन बात यह है कि 230 रुपए की जो मजदूरी दी जा रही है आज के डेट में, हमें तो बहुत शर्म आ रहा है कि जो है यहाँ के प्रशासन की आंखें फूटी हुई हैं कि सरकार से आज तक इन लोगों को जो है मांग नहीं करवा करके पूरा करवा पा रहे हैं, या सक्षम नहीं है। अगर सक्षम नहीं है तो मेरा ये एक ही कहना है कि वो कुर्सी छोड़ करके हट जाए। जो अधिकारी आएगा हम उससे मांग करेंगे। आज यह आंदोलन इसलिए किया जा रहा है कि इस आंदोलन के जरिए माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी समस्याओं का समाधान के लिए ये आवाज़ जाए, जिससे कि उनको भी पता लगे कि आज इस विभाग में 230 रुपए की जो मजदूरी मिल रही है, आज उससे किसका पेट भर पाए। जिसके पास 2 बच्चे हैं कहाँ से पेट भर लेगा। मेन मुद्दा ये है, और विनियमितीकरण का है कि जो हमारे कर्मचारी भाई रह गए हैं 2002 से, उनको विनियमितीकरण यथाशीघ्र ही किया जाए, क्योंकि बहुत समय हो गया है, उनकी अवस्थाएं भी घटती जा रही हैं। 60 वर्ष के बाद उनको हटा भी दिया जाएगा तो कहाँ जाएंगे बेचारे। हमारी मेन मुख्य यही दो। अभी भी जिसका खून न खौला, अभी भी जिसका खून न खौला, प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद।